जन में जितना लीन हो जाओ हरि कृपा उतनी बरसे है। हरि भजन में जितना लीन हो जाओ आज चश्मा वाले को ज्यादा ही चमक रहे हैं। आज तो कपड़े नील लगा के पहन के आए हैं। होंठों पर सिर्फ एक ही कमी है कि लिपस्टिक और होती तो और श्रृंगार अच्छा लगता। नहीं हमारे पास है, हमसे ले जाओ। हमारे लड़के झांकी का काम करे तो उन पे होगी लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा और सुंदरता बढ़ाओ। सब रीझ जाएंगे तुम पर यही सब कहेंगे मेरी लगी तुमसे प्रीत, तब दुनिया क्या जाने। हाँ भौं बहुत मारा था तुम, जब भौं की वजह से जो तुम्हारे बाल कंजे है गए, सब बाल तुम्हारे भौं में चले गए। अब तुम एक काम करो, हमारे साथ रहो। दिन में हम तुमसे जीजा कहो करे, शाम को तो हमसे जीजा कहो करो, है ना। हम कहें तुमसे क्या कहें, हम तुमसे क्या कहें, बता दो एक बार कि ये कहो, हम वही कहें। क्या कहें अभी का हमें याद ही नहीं रही, तुम बता दो एक बार तो बता दो। मानो ताऊ होते, हम उनसे पूछते ताऊ हम तुमसे क्या कहें, बच्चे कहते ताऊ को बेटा है, चाचा कहते चाचा को है, भैया कहते भैया को। तो तुम एक बार बता दो हम तुमसे क्या कहें। हाँ क्या कहें, दाऊ कहे, दाऊ कैसे हो गए तुम आए। अच्छा नाव, अच्छा नाव नाव, चलो भैया आज से नाव को करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब बीच में प्लॉट खाली काय पड़ो, जब हम धान गाड़ी जाएंगे खाए। हाँ हम धनकर ना लगाए जाए। इस पे किसी को ना बैठने देना, भैया इधर बैठो। वो नी तुम्हारी रहेगी, हम ना ले जाएंगे। इधर नीचे उतर जाओ। ए मैया तो सुनी ना रही कछु, नी पे ना बैठ सकती। अरे सुनो ए चाची, न्यास पे ना बैठन देंगे, पीछे बैठे। ज्यादा हो तो कुर्सी डाल लो, कुर्सी बैठ जाओ आप। लेकिन इसके भी वहां पर कांटे पड़े हुए, कोई गिर जाए तो। कथा कल कहाँ श्रवण की थी आपने, पांडाल में जो भक्त बैठे हैं वो बताएं, कथा का प्रसंग कर संध्या को कहाँ चल रहा था। बोलो बोलो भैया मेरे। बगासुर नाम के राक्षस का जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल बगासुर नाम के राक्षस की कथा आपने संध्या के समय श्रवण की थी। अजगर बन के जो जमीन पे लेट गया था, उसका भगवान ने अपने सीधे हाथ के अंगूठे से उसके तरुए में चोट मारी और बगासुर नाम के राक्षस का अंत कर दिया था। इधर बाबा नंद मैया यशोदा बहुत चिंतित रहते हैं कि पता नहीं कंस कितने राक्षसों को भेजेगा, कितने राक्षस आएंगे, हमारे लाला को कितना परेशान करेंगे। अब तो जो ग्वाल वाल सखा भगवान के साथ जाते हैं तो मैया एक बात कह देती हैं सभी सखाओं से, लाला थोड़ी कन्हैया की चिंता रखना, देखभाल करना। भगवान का एक सखा है, यहाँ बड़ा ध्यान देना आप सभी।
जो लोग ये सोचते हैं कि आज हमने अपने घर पकवान नहीं बनाए, पता नहीं भगवान ने भोजन स्वीकार किया होगा, भोग स्वीकार किया होगा या नहीं किया होगा। आप अपने घर पे सिर्फ चावल बनाएं ओनली, सब्जी भी ना बनाएं। ध्यान से सुन लें, गरीबी हो चावल भी अगर बनाते हैं उसका भी भोग लगाते हैं, वो भी स्वीकार किया जाता है अगर आपके अंदर भाव है। भगवान का एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। क्या नाम है? कथा को बहुत ध्यान से सुना करो। एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। जितने सखा हैं श्री दामा, मनसुका, भृदुल और मधुमंगल, और जो भी सखा है सबसे ज्यादा गरीब सखा है वो है, क्या नाम है? मधुमंगल। सबसे गरीब मधुमंगल जाति से ब्राह्मण हैं। मधुमंगल के जो पिताश्री हैं वो मैया यशोदा बाबा नंद के यहाँ पुरोहितानी का कार्य करते हैं। तो बाबा नंद ने एक बार कहा मधुमंगल के पिताजी से कि तुम एक काम करो, हमारा लाला छोटा है, तुम अपने बच्चे को हमारे घर भेज दिया करो, हमारे लाला के साथ खेलता रहेगा, खाता रहेगा। भगवान ने एक बार अपने सखाओं की परीक्षा ली और भगवान ने सभी सखाओं से कहा, भैया कल आप सभी गौचरण करते समय अपने अपने घर से हमारे लिए कुछ खाने को लाएंगे, बनवा के कुछ खाने के लिए लाएंगे। तो श्री दामा ने कहा हम सबसे अच्छा बनवा के लाएंगे। मनसुका बोलो तेरे घर तो एक ही गाय दूध दे, मेरे घर 5-5 गैया दूध दे, मैं तो उससे अच्छा बनवा के लाऊंगा। मधुमंगल कहने लगो हम बाबा नंद के यहाँ भाग के चले जाएंगे, वहां से दूध ला के मक्खन जमवा देंगे। भगवान ने मधुमंगल की तरफ जब देखा तो मधुमंगल ने क्या कहा कि बाबा नंद के यहाँ जाके, ये नहीं कहा मेरे यहाँ कुछ है, बाबा नंद के यहाँ भाग के जाएंगे और वहां से दूध ला के मक्खन जमवाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, अपने अपने घर से ही सब लेके आएंगे। अब मधुमंगल को बहुत बुरा लगने लगा कि मेरे घर तो कुछ है ही नहीं और ये सब कल अपने अपने घर से लाएंगे पकवान बना के, मेरी मैया क्या देगी बना के। भगवान दूसरे दिन जब गए गौचरण करने के लिए तो मधुमंगल, भृदुल, मनसुका, श्री दामा सभी अपने अपने घर से बनवा के ले गए। मधुमंगल क्या लेके आए? केवल नमक की खिचड़ी, और उसमें कुछ है भी नहीं, केवल नमक की खिचड़ी बनवा के, और एक टिफिन में एक पात्र में उसने पैक कराया, ऊपर से कपड़ा बांधा। देखो पहले एक नियम हुआ करता था कि अगर हम भोजन खेत पे भेजते थे तो नंगा बर्तन नहीं भेजा जाता था। आज तो फैशन है ना, आज तो टिफिन ऐसे पकड़ा हाथ में लेके चल देते हैं। इससे क्या होता है, भोजन अशुद्ध हो जाता है। भोजन जब भी हम कहीं भेजें तो जैसे टिफिन में रखा या आपने और किसी पात्र में रखा, उसमें रखने के बाद फिर उसके ऊपर कपड़ा बांधो, उसके ऊपर कपड़ा बांधो। कपड़े पहले होता था ही नहीं होता था, हमारे बड़े बूढ़े माता भाई बताएं, पहले भोजन भेजा जाता है ऊपर कपड़ा बांध के या किसी थैले में रखने के बाद तब भेजते थे ना। ऐसा खाली टिफिन नहीं दिखाया जाता था कि क्या जा रहा है। तो मधुमंगल की मैया ने वो ही किया, एक पात्र में खिचड़ी रखी, उसके ऊपर रूमाल बांध दिया और रूमाल बांध के दे दिया। श्रीदामा अपना खुला हुआ पात्र ले गया। श्रीदामा कहने लगा देखो देखो मधुमंगल ऐसे छुपा के लाया, जाने कितना सुंदर। अब तो मधुमंगल को और शर्म सी महसूस हुई कि मैया और मेरी हंसी कराने पे उतर गई है, ऐसे छुपा दिया, जान पता नहीं इसमें क्या है। भैया भगवान ने सबसे पहले श्री दामा का भोग स्वीकार किया। भगवान खाने लगे बड़े प्रेम से। श्री दामा ने कहा कैसा लग रहा है? भगवान ने कहा अच्छा बना है। फिर मनसुका का खाया, उसके बाद भृदुल नाम का जो सखा है उसका खाया, उसके बाद मधुमंगल का नंबर आया। भगवान ने अपने हाथ से उस रूमाल को खोला, पात्र खोला। क्या उस पात्र में? नमक की खिचड़ी। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी खिचड़ी चावल खाएं आप
एक चम्मच से खाना और एक हाथ से डायरेक्ट खाना, स्वाद किस में आएगा? हम लोग कभी चम्मच यूज नहीं करते। काफी लोग ये देखते हैं कि महाराज जी तो ऐसा लगता है बिल्कुल गांव के देहात के हैं। तो ये तो बात सही है कि मैं एक गांव में रहा, लेकिन गुरु संगत का असर है। हमारे गुरुकुल के गुरु जी कहते जैसे ये अंगुली है, आप कभी भी देखना ये अंगुली ऑटोमेटिक हमारी इतनी लाल ही रहती, क्योंकि हम 24 घंटे में एक बार चंदन लगाते हैं, और जब तक ये साफ हो पाएगी तब तक दोबारा चंदन फिर गिट्टी जाएगा अंगुली पे। तो हमारे गुरु महाराज कहते कि ये चंदन वाली अंगुली जो है इसमें अमृत होता है, और हमें ऐसे खाना चाहिए जो भी खाएं। और हम अगर स्टील यूज करते हैं, ऐसे वैसे तो हम अब भोजन करते हैं तो लकड़ी के बर्तन में करते हैं, तो हम अगर स्टील यूज करते हैं, खुश रहो, स्टील अगर यूज करते हैं तो वो स्वाद नहीं है। आप मेरी बात मानना, कभी दाल चावल हो, बेसन चावल बने या खिचड़ी बने, हाँ, और आप 2 चम्मच खा लेना, उसके बाद फिर हाथ से मिला के खाना, फिर देखना स्वाद किसमें। तो भगवान ने जो मनसुका श्री दामा चम्मच ले लेके गए थे, कोई खीर ले गया था, कोई मक्खन, कोई पूरी पकवान, भगवान उनकी चम्मच से खा रहे हैं। और हमारे आज गरीब सका मदमंगल का ऐसे हाथ डाला भगवान ने, ऐसे 2 बार ऐसे हाथ घुमाया और हपोकने लगे। श्री दामा कहने लगा देखो देखो कन्हैया है जो तो ऐसा बाबरो है वो है कि कितने पसंद आ रहे हैं चावल, जबकि चावल की कोई वैल्यू नहीं है। ये श्री दामा बोल रहा है। भगवान ने क्या कहा, अब भैया बुरी ना माने तो एक बात कहूं, इतना स्वाद तो मुझे मैया यशोदा के माखन में भी नहीं आता है, इतना स्वाद तो तुम जो लेके आए हो दोनों उसमें भी नहीं आया, जितना स्वाद मुझे मधुमंगल की खिचड़ी में आ रहा है, जितना स्वाद मधुमंगल की खिचड़ी में आ रहा है। भगवान ने अपना एक छोटा रूप उसी दिन धारण किया और कहा कि वर्ष में एक त्योहार ऐसा मनाया जाएगा हमारे रूप से जिसमें सिर्फ खिचड़ी का ही प्रसाद बनेगा। वो कौन सा त्योहार है, याद है कि नहीं? देवउठान बोले जाते हैं, तुम्हें तो याद होगा ना, तो तुम आए इंग्लैंड से, हम ठेठ दे आए थे। भगवान का ही रूप है देवउठान। भगवान ने कहा कि आज हंसी हो रही है, जब तक सूरज चांद रहेगा युग बदल जाएगा, लेकिन ये एक दिन ऐसा त्योहार आएगा जिस दिन पूरी पकवान नहीं होगा, जिस दिन उसी का प्रसाद बनेगा। ये मधुमंगल के द्वारा भगवान को प्रसाद खिलाया गया। भगवान ने उसी दिन निश्चित कर दिया कि एक त्योहार ऐसा होगा जिस दिन खिचड़ी का प्रसाद बनेगा, खिचड़ी का ही भोग लगेगा। कितने मैया के यहाँ मनाया जाता है ये त्योहार, मनाया जाता है। उस दिन पूरी पकवान की जरूरत नहीं है, उस दिन खिचड़ी का वो भगवान ने बड़े भाव से खिचड़ी। और मधुमंगल जो क्या नाम श्री दामा और मनसुका का जो पात्र है उसमें प्रसाद छोड़ दिया भगवान ने, लेकिन मधुमंगल के पात्र में एक एक दाना चुन लिया भगवान। बाद में पानी डाला। और एक बार हम कार्यक्रम कर रहे थे सीतापुर में, तो मेरा ये रहता है कि हम जिस पात्र में भोजन करते हैं उसमें फिर पानी डाल के धुल के पी लेते। एक लाली खड़ी रहे हमारे बगल में, अब वो एक दूसरी बिटिया से करी लगे तो इन्हें खाने को मिल तो ना जाते है, ये तो सब बिल्कुल ही साफ करके बताओ थाली को पानी पी गई। वो बात हमने सुन ली। हमने कहा बिटिया तुम लोगों के घर बड़े बड़े पकवान, बड़े बड़े व्यंजन बनाए जाते हैं, हम गरीब ठहरे, हमारे यहाँ कहाँ। जब वो लोग भंडारे पर हमारे यहाँ आए, और जब भंडारे पर उन्होंने जब पंगत बैठी देखी, अब वो दांत तंगड़ी दबा के रह गए। बोले अरे इतना बड़ो आश्रम में नहीं महाराज जी को है। हमने कहा ना एक महाराज जी अंदर और रहता है। कई लोग तो हमसे पूछते हैं कि यहाँ के गुरु जी कौन है, और हम रहते हैं अधिकतर लोवर टी शर्ट में या टॉवल बांधे हो। हमसे पूछे गुरुजी मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे 1 घंटे रुको आप मिल जाएंगे, अभी मिलवा देंगे।
एक बार 2-3 लोग बैठे और मुझे काम करना, मैं काम कर रहा था, सफाई करवा रहा, मुझे सफाई छूट जाएगी। हमने कहा 2-3 लोग आए, उन्होंने कहा महाराज जी से मिलना। हमने कहा 1 घंटा रुको, महाराज जी अभी पूजा भजन में होंगे, मिल जाएंगे। मैंने भैया अपना काम करा लिया, सेवा जो करवा रहा था करवा ली। उसके बाद अंदर गया, अंदर से नहा के जैसे ही हमने अपना धोती और अचला डाल के आया, वही व्यक्ति, मैं सच बोल रहा हूँ, ये लोग गवाह इस बात के हैं, वही व्यक्ति बोले महाराज जी प्रणाम। हमने कहा प्रणाम। हमने कहा खुश रहो, बैठो। हमने कहा कितना टाइम हो गया है? बोले महाराज जी 1-1.5 घंटे हो गया। एक आपकी तरह लड़का मिला था, उससे हमने कहा, तो उसने कहा कि अभी 1 घंटा लग जाएगा। तो हमने कहा सेवक कोई होंगे, उन्होंने कह दिया होगा। अंदर से हंसी हमारी रुके ना भैया। मैंने उनको फिर बताया नहीं इस बात को। मैंने कहा क्या बताएं इनको। देखिए यहाँ ये सिखाता है कि भगवान गरीब से गरीब को मानते हैं, भगवान वेशभूषा नहीं देखते हैं। जे स्वामी जी आश्रम के मंदिर के महंत जी बना दिए हमने। एक पुजारी आश्रम के बच्चा दास, वो आश्रम पे ही छोड़ के चले आए। एक लघु भ्राता हमारे, इन सबको लोग गुरु बताते होंगे, सबको आश्रम का मठाधीश बताते होंगे, लेकिन